जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों, आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम रामायण में एक पात्र हैं संपाति। तो आज हम संपाति के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। संपाति और जटायु ये दोनों भाई हैं और अरुण जो कि सूर्य देव के सारथी हैं उनके पुत्र हैं। यौवन अवस्था में इन दोनों में शर्त लगी कि सूर्य की परिक्रमा करके कौन पहले आएगा। तो एक पर्वत पर चढ़कर ये दोनों ने उड़ान भरी और सूर्य के जितने नज़दीक पहुंचते गए तो जटायु के पंख जलने लगे। तो इन्होंने संपाति ने अपने पंख उसके ऊपर डाल दिए और जिससे कि इनके पंख जल गए और ये मूर्छित अवस्था में समुद्र के किनारे गिर पड़े। और तब से समुद्र के किनारे ही ये रहने लगे, क्योंकि उड़ तो पाते नहीं थे क्योंकि पंख जले हुए थे। तो जब सीता माँ की खोज करते करते हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि वानरी सेना जो है समुद्र के किनारे पहुंची, तब संपाति ने वहीं पास में संपाति एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये उनकी बातों को सुन रहे थे। तो आपस में वानरों में बात चली कि किस तरीके से भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और अपने पिता की तरह उनको तिलांजलि दी। तो संपाति ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, भैया जरा इधर आओ, तुम ये जटायु के बारे में क्या कह रहे हो? जटायु मेरा छोटा भाई था, मुझे बताओ। तो उन्होंने पूरा वृतांत जो है वो संपाति को बताया। तब संपाति ने कहा, मैं समुद्र तक जाने में असमर्थ हूँ, आप मेरी सहायता करो ताकि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। और तिलांजलि देने के पश्चात उन्होंने कहा कि गिद्ध की आंखें बहुत तेज होती हैं, मैं बता सकता हूं कि सीता माँ कहाँ पर है। तो जिस समय रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से उनको ले जा रहा था, तब इन्होंने भी उसको देखा था और बताया था कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। और जब देखा तो अपनी गिद्ध की दृष्टि से देखा तो माता सीता लंका में अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा, माता सीता सुरक्षित हैं और लंका में हैं। अब ये 100 योजन का समुद्र आप लोगों के सामने है। अब कोई ऐसा वीर जो 100 योजन का समुद्र लाग ले और माता सीता तक पहुंच जाए। तो फिर हनुमान जी को जामवंत जी उनकी शक्ति याद दिलाते हैं और हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आती है और वो लंका को उड़ान भरते हैं। तो संपाति भी राम जी के भक्त हैं। राम कार्य के लिए जिन्होंने भी सहायता की वो सब राम भक्त हुए और सबको राम जी का धाम प्राप्त हुआ, राम जी के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें एक कबाड़ बिनने वाला बता रहा था कि
मैं रोज के कबाड़ में भगवानों की फोटो और रामायण, गीता, ऐसी चीज़ें, किताबें, ये मुझे रोज मिलती हैं। और बड़ा दुख होता है मुझे कि लोग अपनी इन धार्मिक पुस्तकों का आदर नहीं करते हैं, इस तरीके से कूड़े में फेंक देते हैं। तो हम हिंदू हैं, हिंदू होने के साथ साथ हमें अपने देवी देवताओं का, अपनी धार्मिक पुस्तकों का आदर करना चाहिए। और उनको अगर वो फट जाती हैं या उनको कुछ या फट जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, जो भी है, तो उसको यथा स्थान पर सही तरीके से उसका विसर्जन करें। उसको तो ये कूड़े कचरे में फेंकने की चीज़ नहीं है। आप बाज़ार से अगरबत्ती लाते हैं, धूप का पैकेट लाते हैं, अगर उसमें भगवान की कोई फ़ोटो बनी है या शादी के कार्डों में गणेश जी की फ़ोटो बनी रहती है, तो उसको कूड़े में ना फेंकें, उसको एक अच्छे स्थान पर रखें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसे सुनने में ना आए, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और मैं राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो आप सभी का कल्याण करें, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आप सभी को इस सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।